नमस्कार दोस्तों, हम संसदीय व्यवस्था भारत में पढ़ रहे थे और मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया था संसदीय व्यवस्था के गुण, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का गुण, बहुमत वाली सदस्यता, बहुमत से सरकार का गठन, सामूहिक उत्तरदायित्व का गुण, दोहरी सदस्यता का गुण, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का गुण और निचले सदन का भंग होना और गोपनीयता। ये मैंने आपको संसदीय व्यवस्था के गुण बताए थे, विशेषताएं बताई थी। अब प्रश्न उठता है कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया। भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया। भारत में राष्ट्रपति व्यवस्था को भी अपना सकता था। तो इसके प्रमुख कारण है जी, प्रश्न पूछा भी गया है ये कि प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अपनाया। तो इसका मुख्य चीज़ है कि संविधान सभा में के.एम. मुंशी बहुत बड़े विद्वान हुए। के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों बहुत ही ये संविधान सभा के अंदर थे। आपको पता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि संविधान सभा में ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ये इसके पक्ष में थे, ये विद्वान थे, ये दोनों पक्ष में थे, इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया। और दूसरा मुख्य कारण है क्योंकि यह स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है। स्थिरता जरूर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में होती है, लेकिन वो इतनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। इसलिए ये इसका उत्तर बनेगा कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, क्योंकि यह स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है। कथन और कारण का बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है क्यों। ठीक है, दूसरा आएगा, यह स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है। तो एक कथन एक की व्याख्या करता है नहीं करता है, ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश में है कि प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है संसदीय व्यवस्था। दोस्तों, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देंगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का जो तरीका है बहुत कठिन हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही काम चलेगा। आगे प्रश्न उठता है कि भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर। जैसा आप जानते हैं कि भारत ने ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ये तो आप जानते ही हैं। तो लेकिन हमने हूबहू ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के मॉडल को नहीं अपनाया। ज़रूर ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर है और उस अंतर को हम ज़रूर देखेंगे तो प्रश्न और ज़्यादा समझ में आएंगे कि भारत ने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अंतर पाया जाता है। पहला अंतर है, राज प्रमुख को लेकर अंतर होता है कि ब्रिटेन में राजशाही है, मोनार्की है ब्रिटेन के अंदर, राजशाही व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि वहाँ का प्रमुख वंशानुगत होता है, जबकि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है क्योंकि राष्ट्रपति चुना जाता है, इलेक्टेड होता है। ये ध्यान रखना, वंशानुगत नहीं होता। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि उसमें प्रश्न देंगे राष्ट्रपति चुना जाता है। संसद की स्थिति, स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों के संसद का भी अंतर है। ब्रिटिश संसद संप्रभु है, ब्रिटिश संसद है वो संप्रभु है, सॉवरेन पावर उसके पास है, संप्रभुता शक्ति उसके पास है संसद के पास। लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका को ये पावर दिया गया है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है।
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जो अमेरिका से हमने ली है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये ध्यान रखना कि यदि विधायिका कोई भी कानून बनाए, व्यवस्थापिका कोई भी कानून बनाए, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा, और उसको यहाँ तक कि रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन में जो संसद ने जो बना दिया, संसद ही सर्वोपरि है। तो इसलिए डी लोमे ने कहा है, डी लोमे एक विद्वान है, कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष ने पुरुष को स्त्री बना सकती है, नहीं बना सकती बल्कि और सब कुछ कर सकती है। ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की सदन की सदस्यता, तीसरा अंतर ये है, प्रधानमंत्री की सदन की सदस्यता। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री केवल निचले सदन का ही सदस्य हो सकता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही हो सकता है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में तुम्हें ये बताना है कि भारत में अब तक राज्यसभा से उच्च सदन से कितने प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, और उनके नाम बताना है। आगे आता है साहब प्रधानमंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ब्रिटेन में जिस भी मंत्री ने कानून की जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु भारत में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है। तीसरी विशेषता ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की आती है छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट कहते हैं उसको। शैडो कैबिनेट का गुण वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में सत्ता के हर काम पर नज़र रखने के लिए, सत्ता पक्ष के हर काम पर नज़र रखने के लिए विपक्ष के द्वारा कुछ खास सांसदों की एक समिति बनती है, जिसे शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो लेकिन भारत में विपक्ष का ऐसा कोई रोल नहीं है। वो तो लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष जवाबदेही प्रश्न पूछकर ही जवाबदेही तय करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किचन कैबिनेट का गुण भी ये ध्यान रखना। ये छाया मंत्रिमंडल वाला कई बार पूछते हैं कि छाया मंत्रिमंडल जो है वो कौन से देश की विशेषता है, तो ये ब्रिटेन की है। संरचना, पहले मंत्रिपरिषद होती है, ये आप जानते हो, और मंत्रिपरिषद में से ही कुछ मंत्रिमंडल निकल के आता है, और मंत्रिमंडल में से ही कुछ किचन कैबिनेट उसमें से बनती है। क्यों होती है कि इसमें 2-3 सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं किचन कैबिनेट में। देश के सबसे बड़े और गोपनीय फैसले किचन कैबिनेट ही लेती है। इसमें पीएम के खास व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। खास व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि वो मंत्री ही हो, कोई खास व्यक्ति मतलब विशेषज्ञ भी उसमें शामिल प्रधानमंत्री कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक